सभी को इस शाम के समय पर जय मसीह। अब हम उपदया की किताब से 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। ओबदया का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो, हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरना तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही बानी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चतुराई वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते? और यदि दाख की तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? धन्यवाद। हमने पिछले सप्ताह जब शुरू किए थे, ईदों के विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से दिया है। ईदों के विषय में इस प्रकार से एक भविष्यवाणी देने का कारण क्या है? क्या हमारा परमेश्वर इतने जो कठोर रीति से न्याय करने वाला परमेश्वर है, या उसका कुछ कारण? हम इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हमारा परमेश्वर प्रेम, दया, अनुग्रह और धीरजता सभी से भरे हुए परमेश्वर है। हर मनुष्य से वो प्रेम करते हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु क्रिस्त को उन्होंने इस संसार में भेजा, ताकि उनके बलिदान के द्वारा हर आत्मा बच जाए। उनकी इच्छा यह नहीं है कि कोई दुष्ट नाट हो जाए, वो यही चाहते हैं कि मन फिराव करें और परमेश्वर के पास आए और उनकी दिए हुए आशीषों की भागीदार बने। इस सिलसिले में हमने इतिहास से कुछ बातों को देखे। ईसाऊ के विषय में उनके लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से आशीष दिया इस संसार में, और वो कहाँ पर रहता था, क्या करता था, उसको और भी कुछ देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज की पढ़ाई में। ये ईसाऊ के इतिहास में हम देख रहे थे कि ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, और इन लोगों ने पेट्रा करके एक जगह को जो बनाए थे, वहां पर वो लोग रहते थे, और उनके ऊपर जितने भी और भी देश ने हमला किया, और उन लोगों ने उन्हें नष्ट करने के बाद में उसी स्थान पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने खजाना को भी रखने के लिए जगह बनाए थे। इसको हमने कुछ चित्रों के द्वारा देख रहे थे। यहूदा राज्य के ऊपर जब नेबुकदनेस्सर के आक्रमण हुआ, उसके बाद जब यरूशलेम और मंदिर को ध्वंस किया गया, उसकी नष्ट होने के बाद में कुछ ही समय के बाद ईदों के स्थान के ऊपर भी उनकी हमला हुई। ये ओबद्याह की किताब में लिखी हुई बात, जैसे हम कहते हैं भविष्यवाणी का 3 प्रकार से उसकी प्रभाव होती है। एक है उसी समय के लिए संदेश है, और दूसरा आने वाले भविष्य के लिए, और तीसरा जो है बहुत समय के बाद में आने वाले भविष्य के लिए भी वो लागू होता है। जैसे यहूदा को बंधुआई में लेकर गए बेबीलोन में, उसके बाद में इनके ऊपर भी हमला जब हुआ, जैसे ओबद्याह की किताब में लिखा है, उस प्रकार से उन्हें नष्ट किया गया, और उसके बाद में वो लोग यहाँ पर भी अपने अधिकार को जमाए, और इस पेट्रा को भी उन लोगों ने प्रयोग किया। यहाँ पर इस पत्थर में ये प्रतिमा बनाया गया है, ये मेसोपोटामिया, खास करके बाबिलोन के लोगों के उपासना की तरीका और उनकी तरीका को भी यहाँ पर उन लोगों ने एक प्रतिमा के रूप में यहाँ पर बना के रखे हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे बाबिलोन के ऊपर मीड और
पर्सी लोग ने हमला किया और उन्हें अपने कब्जा में किया। उसके बाद में अलेक्जेंडर आया जो यूनानी था, और उसके बाद में रोम के साम्राज्य आए। इन सभी समय पर भी इनके ऊपर हमला हुआ, फिर भी ये लोग बार बार उठ के आए। आखिर में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय के पहले, मलाकी के समय के बाद, यहूदा के लोग जो बंधुआई में वापस आए थे यहूदा प्रांत में, उनके बीच में मैकबियन रेवोल्यूशन करके, जो मैकबीज करके इतिहास में कहते हैं, उन लोगों ने ये जो ईडोम के ऊपर हमला किया और उनकी बहुत से जगहों को कब्जा भी किया, और फिर भी ईडोम लोग अपने राज्य को जमाया। आखिर में उनकी प्रांत को हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समय पर देखते हैं इडुमिया करके, और इडुमिया से आया हुआ राजा था हेरोड। इस सभी के बारे में कुछ बाद में हम एक दिन देखेंगे। मगर पहले जो भविष्यवाणी के समय, जो समय के पहचान के विषय में जो पढ़ाई किए थे, बहुत कुछ हमने देखे भी हैं। ये उनकी रहन स्थान, उनकी जो इतिहास की एक संक्षिप्त रूप से एक बात है। ये चित्र से आप समझ सकते हैं ये लोग भी कोई ऐसी टुकराए हुए नहीं थे, ये लोग भी आगे बहुत बड़े हुए लोग थे। इस किताब को पढ़ने के समय पर भी बहुत कुछ हमें इसमें से, इनके बारे में हमें बहुत बातें समझ में आता। अब हम और आगे बढ़ेंगे हमारे पढ़ाई में। ये उस जगह के जाने का जगह है, ये स्थान है। किस प्रकार से ये सब बहुत कठिन रास्ता है जिसको पार करके जाना पड़ता था। शत्रु आने का पहले से ही इनको पता हो जाता था और उनके ऊपर हमला कर सकते थे और संभाल सकते थे। जैसे मैंने पिछली बार बताए थे, उनके हर प्रकार के प्रबंध थे। यहाँ पर एक जो जगह है, ये एक बैठने का जैसी जगह है। यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि जो सैनिक लोगों को रखते थे, दूर से शत्रुओं को देख सकते हैं, और इनकी ड्यूटी के समय पर वहां पर जो जरूरत चीजों को भी उनको दिया जाता था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये पानी का भी वहां पर व्यवस्था किया गया है। और इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जो धारा वगैरह थी, इसके द्वारा वो लोग बाहर के लोगों के हमला से बचकर भी, वो लोग आक्रमण किया तो भी बहुत दिन तक ये लोग यहाँ पर कुछ जीवन बिता सकते थे। पानी का व्यवस्था था और खाने का भी यहाँ पर बहुत कुछ व्यवस्था था इस पहाड़ी क्षेत्रों में। ये ईदों के विषय में परमेश्वर के वचन जो उपदेया के किताब में क्या कहता है, उसे हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे। ये लोग जो है घमंड से भरे हुए लोग थे, और ये लोग पत्थर के बीच में, क्लेफ्ट ऑफ द रॉक जो बोलते हैं, इस पर बहुत मुश्किल से अंदर प्रवेश कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। वहां पर रहने वाले उसको अंदर बाहर करना जानते थे। बहुत से गुफाओं में भी थे। इन जगहों में ये लोग रहते थे, और इनके रहने वाला स्थान बहुत ऊंचे स्थान पर था। वहां पर शत्रु पहुंचना बहुत कठिन था। इस कारण से ये लोग अपने आप पर बहुत घमंड से विश्वास करते थे, हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम सबसे सामर्थ्य से और सुरक्षा से भरे हुए लोग करके। परमेश्वर कहते हैं इस किताब में, एक उखाब की तरह ये लोग अपने आप को ऊंचा कर लेते थे। दूसरे ने नहीं किया, उन लोग खुद को इस प्रकार से करते थे। हम उखाब के बारे में जानते हैं, ऐसे ऊंचे स्थान पर अपने घोंसला को बनाता है, कोई वहां पर पहुंच भी नहीं सकता। वहां पर अपने परिवार को बढ़ाता है, वहां पर रहता है, और उस ऊंचे स्थान से वो सभी को देख सकता है नीचे से, दूर दृष्टि भी उसका है। उसके द्वारा वो अपने शिकार को खेलता है। और इनके बीच में उपदेया की किताब में पढ़ते हैं कि बहुत से बुद्धिमान लोग से भरे हुए लोग थे। बहुत समय हम ईसा और याकूब के बारे में पढ़ने के समय पर
हम यही सोचते हैं कि ये एक मूर्ख व्यक्ति जैसा उनका जो रूप दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसी एक परिवार से आया हुआ है। परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह उनके दोनों बेटे के ऊपर थे। दोनों के अंदर बहुत सारी कमजोरियां थी और दोनों आशीष से इस संसार में जिए हैं, मगर एक के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा था, उसे अनंत के आशीष उनकी उपस्थिति में और उनके जो राज्य के नीचे रहने का आशीष है, और उन्हें अपने लिए चुना है परमेश्वर ने। मगर ईदोम जो है, परमेश्वर से पाए हुए सारे आशीषों के ऊपर विश्वास योग्यता से उसने आभारी हृदय से नहीं रहा, हमेशा अपने घमंड से ही रहते हुए आया। ये जो है कैन का एक गुण को दिखाता है। कैन भी ऐसे ही तो था। यहाँ पर हम इस किताब में पढ़ते हैं कि इनके अंदर बुद्धिमान लोग भी बहुत थे, मतलब अच्छे सलाहकार लोग इनके बीच में थे, और शूरवीर भी इनके बीच में थे जो जंग को लड़ सकते हैं। हर शत्रुओं का सामना करने का सामर्थ्य से भरे हुए लोग भी इनके बीच में थे। मगर इस किताब में पढ़ते हैं ऐसे लोग होते हुए भी परमेश्वर ही नहीं गिराएगा करके, मैं तुझे गिराऊंगा। ये परमेश्वर का दिया जो निश्चय किया हुआ न्याय है। इस अवदया का किताब को इसके 1 से जो भी 21 पद तक जो है, इसे किस प्रकार से हम बांटे, मेरे जो दिखाए हुए एक सलाह है, आप लोग भी इसे पढ़कर विभिन्न तरीका से इसे बांट सकते हैं। 1 पद में परमेश्वर का संदेश है उनके ऊपर न्याय के विषय में, और 2 से 9 पद तक परमेश्वर का न्याय और ईसाव अर्थात ईदोम का चरित्र या गुण किस प्रकार से था, उस गुण के कारण से परमेश्वर के न्याय उनके ऊपर आए। 15 और 16 पद को जब पढ़ेंगे, उनके ऊपर उनके शत्रुओं ने किस प्रकार से व्यवहार किया उसे हम देखते हैं। 17 से 21 पद तक जब पढ़ते हैं तो अंतिम न्याय इनके ऊपर कैसे होगा और उनके लिए छुटकारा होगा या नहीं होगा, इसे भी हम पढ़ सकते हैं। और इनके ऊपर न्याय होने के बाद प्रभु के छुटकारा किस प्रकार से इस पृथ्वी पर होती है, उसे भी हम पढ़ सकते हैं। 10 से 14 पद तक हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर के न्याय के कारण को वहां पर परमेश्वर बताया है। क्यों मैं ईदोम के ऊपर इस प्रकार से न्याय करना चाहता हूं और करूंगा। परमेश्वर धर्मी है और न्याय है, वो कभी किसी के ऊपर ऐसे ही न्याय नहीं करते हैं। बहुत समय हमारे बीच में सवाल किया जाता है कि इज़राइल के प्रति परमेश्वर ने इस प्रकार एक पक्षपात किया है करके। ये इज़राइल के प्रति किया हुआ नहीं है, इब्राहिम के विश्वास के कारण से, इसहाक के प्रेम जो प्रभु के प्रति था उसके कारण से, और याकूब ने किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझा और उनके पीछे चलने लगा, इस कारण से एक वाचा बांधा गया है और उस वाचा को निभाने वाला परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर। मगर ईदोम को भी आशीष तो दिया, मगर उसने अपने कर्तव्य को नहीं समझा। मगर सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या इज़राइल ने अपने कर्तव्य को समझा। पिछले सप्ताह तो हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने कहा कि ये आपके भाई हैं, बड़े भैया हैं, इनके ऊपर आप कुछ ये नहीं करना चाहिए, उनकी जगह से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब चीजें बताया। फिर भी अभी अभी आपने ही तो बताया कि मैं कभी इनके समय पर उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था।
मैकबी के समय पर, मैकबियन के समय पर सिर्फ नहीं है, शाऊल भी इनके ऊपर, राजा शाऊल भी इनके ऊपर हमला किया। इसका प्रतिफल इजराइल को भी भुगतना हुआ। उसको एक तरीका से हम देखेंगे तो इनके ऊपर हेरोड राजा बनने का एक कारण ये भी हो सकता है। इतने चरित्रहीनता से भरे हुए परिवार, इजराइल जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके ऊपर अधिकार जमाते थे। क्यों? बहुत कारण हो सकता है वचन को पढ़ने से। यहां पर हम पढ़ते हैं 3 पद में, ये लोग बिल्कुल घमंड से भरे हुए लोग। ये घमंड के कारण से वो लोग धोखा खाए। उन लोग अपने रहन स्थान, आशीष, सबको बहुत अपने सामर्थ्य से पाया हुआ चीज है या हासिल किया हुआ चीज है करके समझे। इस कारण से एक किस्म का स्वप्न के जीवन में, इल्यूशन, लिव्ड अ लाइफ ऑफ इल्यूशन अंग्रेजी में कहें तो, अपने आप को धोखा देते हुए रहते थे। बहुत मनुष्य भी आज वर्तमान समय पर इस प्रकार से है, विश्वासी लोग भी इस प्रकार से है। अच्छे जो उन्नति में है, आर्थिक रीति से हो, शारीरिक रीति से हो और आत्मिक रीति से भी कुछ तजुर्बा पाए हैं, वचन की अच्छे ज्ञान है, इन सभी चीजों से वो लोग सोचते हैं कि कुछ हासिल कर दिए। इस कारण से घमंड से भरे हुए हो जाते हैं, दिखावा करेंगे बहुत नम्रता के, मगर अंदर से इनके अंदर घमंड रहता है। और ये इस प्रकार की जीवन जो है अधिक दिन नहीं चलेगा, परमेश्वर उन्हें नीचे करेगा। इस पद में लिखा है कि ये लोग, 3 पद को पढ़िए, दोबारा 3 पद को पढ़िए। ये पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, ये ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। तुम अपने मन में कहता है, मैं ऐसे स्थान पर हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता है, मुझे कौन नीचे उतार सकता है। विश्वासी लोगों के मन में भी बहुत समय इस प्रकार से होता। जो रोमियो का किताब में पौलुस ने लिखा है, हमें कौन सी चीज मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है करके, इस कारण से सोचते हैं कि हमारे विरुद्ध में कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें ऐसी सुरक्षा दिया गया है कि हमारे ऊपर कोई कुछ हमला नहीं कर सकता है, हम जहां हैं वहां ही रहेंगे करके एक घमंड से रहते हैं। मगर वहां पर लिखा है कि ये सभी चीजों को देखने वाला परमेश्वर ही आपको गिरा सकते हैं। आपको कौन न्याय कर सकते हैं? संसार नहीं कर सकता है, मगर परमेश्वर कर सकते हैं। जो आपके लिए क्रूस पर मरा है, वो प्रभु के हाथ में सभी अधिकार। इसीलिए हर विश्वासी अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता से रहने का सीखना। जो भी परमेश्वर ने आशीष दिया है उसके लिए हम आभारी होना चाहिए, उसके प्रति घमंड नहीं करना चाहिए। हमने कुछ समय के पहले जो अय्यूब की किताब से भी जब पढ़ने के समय पर हमने देखे थे, अय्यूब को खुद को पता नहीं था उसके मन के अंदर किस प्रकार से एक घमंड आ गई थी और वो किस तरीका से उसे बाहर लेके आता है कष्ट के समय पर और उसे परमेश्वर प्रकट करते हैं। मगर फर्क ये था ईदम और अय्यूब के बीच में। अय्यूब इन सारी बातों को जब समझा, परमेश्वर ने और भी उसको जब समझाया तो कुछ प्रश्नों के द्वारा उनसे पूछा, तब वो अपने परिस्थिति को समझकर परमेश्वर के सामने नम्र बना। उसने इस बात को समझा है कि यदि परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर रखा नहीं होता तो मैं ऐसे होने का योग्य नहीं है। इसीलिए हम अभिमान से, जैसे भी पढ़ा गया है, उससे बढ़कर हम घमंड नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे नीचे लेके आऊंगा। इसलिए हम कुछ इस अभिमान के विषय में कुछ बातें
पवित्र शास्त्र से देखेंगे, जो सीखने वालों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा करके मैं विचार करता हूँ। और जो वचन को जानते हैं उनके लिए ये दोबारा एक याद दिलाने वाले मौका हो गया। निकालिए नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 23 पद। 29 अध्याय के 23 पद पढ़िए। मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नम्र आत्मा वाला क्या होता है? महिमा का अधिकारी होता है। महिमा का अधिकारी होता है। मगर जो गर्व से या घमंड से, अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति होता है, वो नीचे हो जाता है। अधिक दिन वो नहीं चलेगा, एक दिन वो नीचे हो जाएगा। हम संसार में भी देखते हैं, एक दूसरे से अभिमान करते हुए कितना दिन तक हम रह सकते हैं। संसारिक लोग भी इसके बारे में जानते हैं और शिक्षा देते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए। और विश्वासियों को भी पता है, कलीसियाओं के बीच में एक दूसरे से अभिमान करने के कारण से किस आत्मिक रीति में किस प्रकार के एक पराजित आ जाता है हर एक के हृदय में। इसलिए हम संभाल कर अपने जीवन को बिताना चाहिए। अब निकालिए 11 अध्याय की 2 पद पढ़िए। 11 अध्याय की 2 पद पढ़िए। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जब अभिमान होता है वो क्या लेके आता है? अपमान भी होता है। अपमान भी होता है। हमें शर्म में लेके आ जाएगा, शर्मिंदा करा देगा। आपने बहुत से लोगों को देखे होंगे, संसार के लोगों को भी देखते हैं, मसीही लोगों में भी देखते हैं। बहुत से प्रचारक लोग, उनकी बातों को सुनने से लगता है कि हम पहचान सकते हैं ये बहुत से अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति है। वो ऐसे बातें कहेगा कि लगेगा सब कुछ उन्हीं का हाथ में है, उनके अधिकार के अंदर है करके, मगर अंत में गिर जाते हैं। ये इतिहास में भी आप देख सकते हैं, बाइबल में आप पढ़ते हैं कितने लोग अपने आप को ऊंचा करके आए। ये जो अभी हमने नेबुकदनेस्सर की बातें करते आए, जो यहूदा के ऊपर आक्रमण किया करके, वो भी कितने अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति था। आखिर में एक जानवर की तरह उसे होना हुआ। इसलिए हम समझ कर रहना चाहिए हमारा मसीही जीवन किस तरीका से है। ये आर्थिक उन्नति या शारीरिक जो अच्छे साहित्य में रहते हैं, ये सब कुछ एक क्षण में ही नीचे गिर सकता। अय्यूब के किताब से हम इस शिक्षा को पाते हैं। इसीलिए हम इस बात से हम परमेश्वर के सामने आभारी होना चाहिए, प्रत्येक दिन परमेश्वर की ओर से पाया हुआ एक बड़े आशीष है। वो दिन जैसे गुजर कर खत्म होता है, उस पर सुख को दुख को हर प्रकार के कदम में परमेश्वर के अनुग्रह था। हमारे सामने में भी, वर्तमान समय में भी देखते हैं कि कितने लोग हमारे सामने इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, हर रोज जाते हैं पाप के परिणाम के कारण से। इसलिए हम अपने जीवन को ऐसे बिताना चाहिए जो यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र रखता है उसको परमेश्वर ज्ञान से भरता है और उसे पता है आगे कैसे कदम रखना। नीति वचन 16 का 18 पद को पढ़िए। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश के पहले क्या होता है? गर्व। गर्व होता। और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ठोकर खाने के पहले, ये दोनों बातों को याद रखिए। ईदों के बारे में वही तो कहते हैं, उनके अंदर घमंड था, he was proud, और उनके आत्मा जो था हॉटी करके लिखता।
ये कितने हकीकत है विश्वासियों के जीवन में भी। इज़राइल के लिए भी संदेश था इस भविष्यवाणी वक्ताओं के द्वारा। वो लोग मगर खुश हो जाते थे इस किताब को पढ़ते हुए, परमेश्वर ईदोम के ऊपर न्याय करने वाला, मगर भविष्य के लिए उनके लिए एक संदेश भी था। इस प्रकार से हम वचन से समझना चाहिए। हर समय जब वचन को हम खोलते हैं उससे हमें कोई संदेश पवित्र आत्मा देता। 18 अध्याय के 12 पद को पढ़िए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने के पहले मनुष्य के हृदय में घमंड उत्पन्न होता, हर आदर पाने के पहले उसके अंदर नम्रता को उत्पन्न करता। इसलिए जो व्यक्ति नम्र और दीनता से रहता है वो हमेशा आदर पाएगा। प्रभु यीशु कृष्ण ने खुद कहा, तुम मेरे पास आओ, मेरे बारे में सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। उनकी जैसे नम्र व्यक्ति को हमने देखे नहीं है। मगर परमेश्वर कहते हैं कि मूसा भी ऐसे था करके। मूसा एक साधारण मनुष्य की तरह, वो उसके अंदर भी बहुत से मानसिक भावनाएं बहुत कुछ होती थी। गुस्सा हो जाता था, निराश हो जाता था, पर फिर भी वो नम्र था और दीनता से अपने आप को परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने रखकर जीवन बिताया। पहला तिमोथी 3 अध्याय की 6 पद। फिर यह कि नया नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। यहां पर पौलुस ने जब तिमोथी को चिट्ठी लिखता है, ये एल्डर और डीकन के विषय में, वहां पर ये लिखता है कि नया चेला नहीं हो। नया चेला नहीं हो मतलब बहुत से नौजवान लोग यही सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, खास करके विश्वासी लोगों में भी, नए विश्वासी लोग भी, मैं ये कर सकता हूँ करके, मगर उसको इस बात को पता नहीं है परमेश्वर की पाठशाला में बहुत कुछ सीखना पड़ता, बहुत समय उसको गिरना होता है और परमेश्वर के अनुग्रह से वो उठाकर उसे कड़ा करते। मनुष्य के अंदर हुए घमंड जितने गिरते जाता है उतना ही वो आत्मिक रीति से परिपक्वता में आता है, तब वो परमेश्वर की कलीसिया के जिम्मेदारी को संभाल सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखता है कि जब वो गर्व या घमंड से भरा हुआ हो जाता है उसको शैतान प्रयोग करेगा ताकि वो उसके जीवन में पराजित को लेकर आए। कलीसिया के ऊपर शैतान की नजर यही है, उनकी जो नेतृत्व जो चलाते हैं उनके ऊपर वो पूर्ण ध्यान देगा, इन्हें किस प्रकार से गिरा सकता है। एक आदमी को भी गिरा दिया तो उसका पूरा काम सफल हो गया और उस एक व्यक्ति के माध्यम से सारा स्थानीय कलीसिया को वो विचार सकता है। ये हम इतिहास में भी देखे हैं, वर्तमान समय में भी बहुत जगह में हम देख सकते हैं। जब एक आदमी मन में ये सोचता है कि मैं सब कुछ हूं, या मेरे हाथ में मुझे सामर्थ्य है, या मुझे ज्ञान है, मुझे ये है वो है करके जब सोचना शुरू करेगा, उस समय पर शैतान अपने जाल को फंसा देगा। उस जाल में फंसकर वो नीचे गिरना होगा। इसीलिए ये बात हम ध्यान में रखना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में हो या कलीसिया के जीवन में हो, हर कदम हम जो उठाते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही उठाते हैं। उनकी सलाह के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सुख हो दुख हो उनकी अगुवाई चाहिए। वो जब कहेगा आगे बढ़ो, कदम रखो, हमें रखना है। इस प्रकार की परिस्थिति में जब तक एक
लीडर नहीं आएगा वो परमेश्वर के दी हुई जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता। इसलिए हम एदोम के जीवन से, उनकी गर्व या घमंड के हृदय से किस प्रकार से दूर रहना है उसकी शिक्षा को हम सीख सकते हैं। और ये लोग जो है वो ख्वाब की तरह अपने आप को ऊपर बढ़ाते थे। ये भी हम 3 पद में पढ़ते हैं या 4 पद में पढ़ते हैं। 4 पद को पढ़िए, उबदैया 4 पद को पढ़िए। परंतु चाहे तू उकाब की नहीं ऊंचा उड़ता हो, वरना तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। वो कहते हैं यहाँ पर, एदोम तुमने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखा है, लोग तुझे देख करके जलन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस चित्र को दिखाया, क्या इस प्रकार से करना आसान है? अपनी जगह को ढूंढना और ऐसी जगहों में रहना, यह आसान है क्या? कितनी बुद्धि चाहिए इसके लिए, कितनी सामर्थ्य चाहिए, और कितने जो आर्थिक बातें चाहिए इस प्रकार से बढ़ाने की। आपने दूसरे लोग आपके ऊपर जलन करने का इसी स्थान पर अपने आप को उठा के रखे हो। उकाब को जब हम देखते हैं, वो बहुत ही एक आकर्षित करने वाली एक पंक्षी है, और वो जब ऊपर उड़ते रहता है, वो जैसे ऊंचे तक उड़ते उड़ते जाता है, अपने हाइट को बढ़ाते हुए जाएगा, दिखने में बहुत सुंदर रहता है। कोई उसके उड़ने में ये नहीं देख पाते हैं कि कोई गलती हो गया करके, मगर ये सब करते हुए उसकी नजर किस बात पर रहता है? मेरे शिकार कहाँ, जो उससे कमजोर वर्ग है उनके ऊपर वो शिकार करेगा, उन्हें पकड़ कर लेके जाएगा। इसीलिए स्थानीय कलीसियाओं में बहुत होशियारी से हम रहना चाहिए। हर समय पवित्र आत्मा के अगुवाई और वचन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे अपने बातों से आकर्षित करके हमारे कमजोरी समय पर हमारे ऊपर आकर के शिकार कर देंगे, हमारे मसीह जीवन को बिछाड़ देंगे इधर उधर करके। इसके बारे में पौलुस ने बहुत चेतावनी दिया है अपनी चिट्ठियों में। और यहाँ पर यह भी कहते हैं कि ये अपने घोंसला को कहाँ पर बनाते हैं? 4 पद में देखिए, पढ़िए। परंतु चाहे तू उकाब की नहीं ऊंचा उड़ाते हो, वरना तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। तारा झन के बीच, मतलब इतने ऊंचे पर। कुछ पहाड़ के ऐसे क्षेत्रों को जब देखते हैं, वहां पर जब घर कोई बिल्डिंग बनाया हुआ हम देखते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि यहाँ पर पहुंचे कैसे होंगे उन जमाने में, ऐसे लगता। उकाब भी ऐसा है, वहां पर अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वहां से अपने बच्चों को सिखाते हैं। वचन में एक जगह में ऐसे भी लिखा है कि वो जब शिकार खेलेगा अपने बच्चों को भी साथ में लेके आएगा। वो जो है, वो शिकार जो हो गया है उस जंतु के लहू को पीता है उसके बच्चे करके। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें मैं नीचे गिरा दूंगा और तुम्हारे जो स्वप्न की दुनिया से मैं तुझे नीचे लेके आऊंगा। ये परमेश्वर कहते हैं। इस विषय में एदोम के एक बात ऐसा था कि उसने किसी भी इजराइल की बातों पर संतुष्ट नहीं हुआ। वो यही सोचता था कि ये बदवाई में चला गया, अच्छा हो गया। मगर जब उन्हें एक राष्ट्र के रूप में वापस लेके आए, उस समय पर उनको अपने क्षेत्र से जाने को भी नहीं। उसके बाद में भी पीढ़ी पीढ़ी से उनके अंदर इजराइल के आशीष और इजराइल की परिस्थिति के ऊपर बहुत जलन था, और मन में उनकी शत्रुता को बढ़ाते हुए गए। उनके विरुद्ध उनकी नाश होना या नष्ट होना देखना चाहते। उसने अपने मन में गलत रीति से आशीष को भी पाले, मतलब जो प्रभु ने मना किया है उस चीज को भी करके कुछ पा जाए, इस प्रकार की एक भावना थी। इसके बारे में समझने के लिए हम देंगे तो नीति वचन का 9 अध्याय के 17 पद में देखिए। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है।
आपको ये बात उत्पत्ति की किताब से समझ में आया होगा। जब याकूब वापस आ रहा था, ईसाव ने उसको जा करके मिला, पर ईसाव आ रहा करके जब उसको पता हुआ तो याकूब ने कुछ उसको भेंट या गिफ्ट भेजा। जब ईसाव आया तो उसने पूछा है कि भाई ये सब क्या है, ये क्या चीज? नहीं नहीं, मैंने तुझे दे रहा हूं। याकूब का भी कुछ मतलब था वो देने का, मगर ईसाव उस समय पर कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में बहुत है। मगर फिर क्यों यहूदा प्रांत को बाद में चाहा? सब कुछ परमेश्वर ने दिया है तो भी फिर क्यों परमेश्वर के लोगों के लिए दिए हुए स्थान के ऊपर हमला करना चाहता? यही मनुष्य की स्वभाव है। इसलिए हम इस बात पर ध्यान देना अवश्य है, हम अपने जीवन को कैसे बिताते। हम प्रत्येक का एक क्षेत्र, एक स्थान परमेश्वर ने दिया। हम प्रत्येक के लिए एक खास जीवन परमेश्वर ने दिया, उसे हम समझना चाहिए। उसी सीमाने के अंदर हम अपने जीवन को बिताते हुए नम्रता से प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दूसरों को देख करके उसको भी हम हासिल करें करके जब मन में आ गया तो ये जो नीति वचन में लिखा है ये हमारे जीवन में भी वास्तविक बातें हो जाएगी। अब निकालिए 20 अध्याय का 17 पद नीति वचन का। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। चोरी किए हुए या धोखा दे करके या छल में फंसा करके कमाए हुए रोटी शुरू में बहुत मीठा रहता। ये जो संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे इजराइल के प्रति भी जो ये याजक इजराइल के चरवाहों के प्रति परमेश्वर ने इज़िकियल का किताब में जो आरोप लगाए थे, तुम लोग अपनी भेड़ों को खिलाते नहीं हो और उनके माध्यम से तुम खाते हो, यू आर फीडिंग ऑन देम। यही संसार में बहुत से लोग करते हैं। बहुत से धर्म के मुख्य व्यक्ति लोग इस प्रकार से करते हैं। हम अखबार में पढ़ते आते हैं उनकी संपत्ति कैसे बढ़ते जाता है, कैसे लोगों को उनका गुलाम जैसे बना देते हैं, उनकी हर बातों को सच करके मान लेते हैं। मसीह लोगों के बीच में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। इस्राएल में भी ऐसे थे, पहली शताब्दी में भी ऐसे थे, और हर शताब्दी में ये लगातार होते रहता है, क्योंकि शैतान का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की सुसमाचार आगे नहीं बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा नहीं होना चाहिए संसार में। इसलिए वो कुछ न कुछ करते हुए जो बेगुनाह लोग जो नए नए विश्वासी एक बच्चे की तरह हैं, उनके मन को बिगाड़ देता। मगर अंत में देखें तो इस प्रकार से पाए हुए लाभ जो है मुख में पत्थर को रखने का जैसे हो जाता। इसलिए हम किस प्रकार की मन भावना से हर एक आत्मा से व्यवहार करते हैं, ये बहुत ही मुख्य बात है। अब निकालिए हबक्कुक का किताब 2 अध्याय के 9 पद। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। कुछ सालों के पहले मैंने एक किताब पढ़ रहा था अंग्रेजी में, क्रिश्चियनिटी इन क्राइसिस करके। उस किताब में कोई ऐसे एक प्रचारक के बारे में लिखा है, मैं अभी ये बातों को बताना हुआ जरूरत हो गई। यहाँ पर लिखा है कि अपने घर के लिए इस प्रकार के एक लालच से कुछ चीजों को चाहता। वहां पर एक प्रचारक कहता है परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुमने 3 साल के अंदर ये काम मुझे करना, मेरे लिए करना चाहिए, और ये काम तुम नहीं करोगे तो मैं तुझे मार दूंगा। इसलिए वो टीवी में कहता है आप लोग चाहते हैं मैं जिंदा रहूं, आपके सामने वचन को प्रचार करते रहूं, आप लोग मुझे जिंदा रखने के लिए ये प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए पैसा भेजिए। ऐसे सब जो अपने उन्नति के लिए, अपनी खुद की बढ़ाव के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए बहुत कुछ करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि वो कितना भी ऊंचा उठ जाए, वो कितना भी चाहे दुष्टता से मैं छूट जाऊं करके, मगर उस व्यक्ति के ऊपर हाय, मतलब मेरे न्याय ऐसे लोगों के ऊपर जरूर आएगा। निकालिए अय्यूब का किताब 20 अध्याय के 6-7। अय्यूब का किताब 20 अध्याय के 6 और 7।
चाहे ऐसा मनुष्य का महात्मा आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी पिष्ट को सम्मान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वो कहाँ रहा। लोग पूछेंगे वो कहाँ रहा। संसार में बहुत से लोग ऐसे आ गए, उनके जीवन काल में बहुत प्रशंसा पाए, बहुत ऊंचे उठे, मगर एक दिन वो भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अभी भी मुझे याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी किताब में एक पोएम था। उस पोएम में कुछ बात लिखा है। वो क्या बात है कि वहां पर वो बिल्कुल टूटे हुए कुछ पत्थर है। उस पत्थर में लिखा है, देखो ये मेरा देश है, मैंने कितना सुंदर इस जगह को बनाया है, कितनी शान से इसको मैंने बढ़ा कर रखा हूं, मैं इस जगह का राजा हूं, मुझे इतना पराक्रम से इस जगह को बनाकर भविष्य के लिए मैंने सब कुछ किया होगा। उस राजा का पुतला भी नहीं है, उस शहर भी नहीं है, एक छोटी सी पत्थर है, उसमें लिखी हुई बात। वो कौन है वो राजा, वो भी निशान नहीं। इस प्रकार से हो जाते हैं। मगर परमेश्वर के जीवित वचनों पर परमेश्वर ने जिन जिन को चुन करके लगा के रखे हैं, विश्वास योग्य लोग है करके, उनकी नाम आज भी है। और हम किताब में, परमेश्वर वचन में ये भी पढ़ते हैं, जिनकी नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है, वो लोग हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए इस संसार में किस प्रकार से हमारी जीवन होती है वो मुख्य नहीं, हम परमेश्वर को कितना प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रसन्न होने का जैसे कैसे हमारा जीवन है। हमारे जीवन को देख करके कितने आत्मा सीख कर परमेश्वर के पास आकर्षित होकर के आए, ये मुख्य बात। लोग ऐसे कहना चाहिए, एक दिन यहाँ पर ऐसी एक व्यक्ति था, उसके समय पर यहाँ पर शांति था, धार्मिकता। एक प्रभु के सेवक के बारे में ऐसे बताया जाता है कि उसने एक नई जगह में जाकर के सुसमाचार के प्रचार करते हुए बहुत साल तक परिश्रम किया। वहां पर आत्मा बचे, वहां पर रहे हुए लोगों के जीवन इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल गिरे हुए तरीका के जीवन था। परमेश्वर के अनुग्रह से वहां पर परिवर्तन आए, सब कुछ हो गया। बहुत साल के बाद में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और वो एक टूरिस्ट प्लेस था, इसलिए वहां पर जाकर के उसने यही चाहा कि मधुबान मिलाएगा क्या करके। वहां पर जाकर के पूछा तो उस गांव के लोगों ने उनसे बताया कि जब फलाना व्यक्ति इस जगह में कदम रखा, उसके बाद में ऐसी चीजों के नाम ही हमें पता नहीं है। तब वो व्यक्ति ताजुब हो गया, क्या ऐसे भी एक गांव हो सकता है, और उसके जीवन में परमेश्वर की वचन की परिवर्तन आई है। इस बात को ऐसे बहुत से उदाहरण हम इतिहास से देख सकते हैं। यशायाह नबी की 14 अध्याय के 12 से 15 पद तक पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये मैंने इन पदों को इसलिए निकाला है कि ईदों के मन की भावना, उनकी जीवन इस प्रकार से। यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा दी हुई ये भविष्यवाणी जो है, इसके मतलब बहुत कुछ है। होशिया का जो राजा थे उनके विषय में लिखा हुआ है, उसकी भविष्य के बारे में लिखा हुआ है, और इससे शैतान के विषय में भी लिखा हुआ है करके जो शिक्षक लोग हमें समझाते हैं। मगर इसमें लिखी हुई बातों से हम देखते हैं तो, और ईदोम के जीवन किस प्रकार से था, उनके रहन सहन किस प्रकार से था, उनके इतिहास को जब हम बाइबल से देखते हैं तो उनका भी मन की भावना इस प्रकार से थी। मतलब
कोई भी मनुष्य इस प्रकार के जो परिस्थिति में पहुंच सकता है। कलीसिया के अंदर उनकी नाम जब सुनने में आ रहा है, मसीह का नाम सुनने में नहीं आ रहा, तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति हो जाता। वो व्यक्ति को शैतान आक्रमण किया हुआ रहेगा और उसे परमेश्वर गिरा देगा, क्योंकि प्रभु की कलीसिया में प्रभु का ही उच्च स्थान है, प्रभुत्व उन्हीं का होता। इसलिए हमारा जीवन में भी प्रभु कौन है, हम या हमें बचाया हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त, इसे हम ध्यान में रखना चाहिए। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आने वाले दिनों में इस पढ़ाई को हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।